आदि पुरुष जिसका बेसब्री से इंतजार था, अब उसका टीजर YouTube पर अपलोड हो चुका है। टी सीरीज के निर्देशन में बनी ये आदि पुरुष मूवी, इसका टीजर लॉन्च हो चुका है। और अगर बात की जाए तो प्रभास, जिन्होंने बाहुबली मूवी से दर्शकों के दिलों को जीता, ना ही सिर्फ साउथ इंडियन सिनेमा में बल्कि दुनिया भर के दर्शक जो हैं वो उनके फैन बन चुके हैं। और अब जैसे ही आदि पुरुष का टीजर लॉन्च हुआ, इसमें भगवान राम का किरदार निभाते हुए हमें दिखाई देंगे प्रभास, और उनके साथ सीता का रोल निभाते इस मूवी में कृति सेनन दिखाई देंगे, और इसमें रावण का रोल निभा रहे हैं सैफ अली खान। और आपको बता दें कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ठीक शाम 7:11 का एक वक्त तय किया गया था कि इस समय इस टीजर को लॉन्च किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस टीजर को लॉन्च करने के लिए स्पेशली इस मूवी के डायरेक्टर ओम राउत और उनके साथ इस मूवी में लीड रोल निभाने वाले प्रभास और उनके साथ कृति सेनन स्पेशली इस टीजर को लॉन्च करने के लिए पहुंचे थे, कहीं और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में। वही अयोध्या जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जहां से पूरी रामायण की शुरुआत होती है। उसी अयोध्या में जाकर सरयू तट के किनारे, सरयू नदी के किनारे तट पर इस टीजर को लॉन्च किया गया। तो कहीं ना कहीं जो लगातार, चाहे वो बाहुबली मूवी हो और अब आदि पुरुष मूवी हो, इसको लेकर के दिखाया जा रहा है दर्शकों को कि किस प्रकार से अपने इतिहास को अपने साथ लेकर के चलेंगे। तो उसमें आपको दर्शकों का बेइंतहा आपको प्यार देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये टीजर लॉन्च हुआ, आधे घंटे के अंदर 12 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका हिंदी वर्जन जो है टी सीरीज ने जो अपलोड किया उसको देखा। और उसके बाद अगर आप उन कमेंट्स को देखेंगे तो बौछार लगातार यहां पर इस प्रकार की आ रही है कि रोंगटे खड़े हो गए इस टीजर को देख करके, किस प्रकार से अपने इतिहास को साथ में लेकर चलते हुए, और जिस प्रकार इस समय टेक्नोलॉजी चल रही है 21वीं सदी में, वीएफएक्स को लेकर, विजुअल इफेक्ट्स को लेकर, वो भी इस मूवी में दिखाए गए हैं। जैसा हमें टीजर में देखने को मिल रहा है कि अपने इतिहास को साथ में लेकर चलते हुए साथ में वीएफएक्स के जरिए दर्शकों के दिलों को जीतने की कोशिश की गई। और उसमें कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो काफी अच्छा ये टीजर बनाया गया है। और जब टीजर खत्म होने वाला होता है तो उसमें जब जय श्री राम के नारे वहां पर लगने लगते हैं तो उसमें दर्शकों के रोंगटे जो हैं वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। और अगर बात की जाए तो एक मास्टरपीस फिर से यहां पर देखने को मिल सकता है। 12 जनवरी 2023 वो दिन है जब इस मूवी को दर्शकों के बीच उतारा जाएगा, इसको रिलीज किया जाएगा। और आज का दिन 2 अक्टूबर, इसको लेकर बहुत पहले से तैयारियां चल रही थी। स्पेशली अयोध्या गए इस मूवी के लिए प्रभास, इस टीजर को लॉन्च करने के लिए। और उसके बाद अगर बात की जाए तो इस समय जो मूवीज बॉलीवुड में चल रही हैं, कहीं ना कहीं मूवीज फ्लॉप हो रही हैं। ऐसे में एक मूवी तमिल सिनेमा से उठ करके आती है जिसका नाम है PS1, वो दर्शकों के दिलों को जीतने का काम करती है। और वैसे ही अब देखने को मिल रहा है कि एक और मूवी ओम राउत के निर्देशन में बनी, जिसका जो प्रोड्यूसर के नाते भूषण कुमार ने इसमें काम किया है। ये मूवी एक एपिक मूवी होने वाली है। जिस प्रकार से बाहुबली मूवी आई थी, वैसे ही शुरुआत जब इसकी होती है उसमें प्रभास के जो आवाज आपको वॉइस ओवर इसमें सुनने को मिलेगा। आपको शुरू में बाहुबली जैसी फीलिंग आएगी, लेकिन जैसे जैसे टीजर आगे बढ़ता जाएगा आपको दिखेगा कि किस प्रकार से सब चीजों का मिश्रण करते हुए इस टीजर को बनाया गया है। और विजुअल इफेक्ट्स की अगर बात की जाए तो काफी अच्छा विजुअल इफेक्ट्स इसमें दिया गया है। सैफ अली खान इसमें जो रावण का किरदार निभा रहे हैं, उनके 10 सिर को किस प्रकार से दिखाया गया हो। तो यहां पर एक छोटे से टीजर में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है फिल्म मेकर की तरफ से इस आदि पुरुष को लेकर। जब से इसकी शूटिंग चल रही थी, जब से नाम सुनने में आया था कि प्रभास, जिन्होंने बाहुबली 1, बाहुबली 2 में दर्शकों ने उनके अभिनय को इतना ज्यादा सराहा, इतना ज्यादा प्यार उनको दर्शकों का मिला। और अब जैसे ही उसके बाद यह फैसला हुआ कि आदि पुरुष मूवी आने वाली है जिसमें प्रभास भगवान राम का किरदार निभाते हुए दिखेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब हमें प्रभास दिखेंगे उस रोल में भगवान राम का किरदार निभाते हुए। और जैसे ही जब टीजर जब शुरू होता है तो उस समय समुद्र में पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद राम सेतु का वो दृश्य दिखाया गया है जो रामेश्वरम के आगे से लेकर के श्रीलंका जो जाता है, जो उस समय जब रामायण का युग चल रहा था, उस समय किस प्रकार से
जो वानर सेना है वो जाती है और जाकर के वहां पर लड़ाई होती है लंका में, तो उस तरह के दृश्य यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है टीजर में। अगर बात की जाए वानर सेना की तो उसी तरह के जो है इसमें एनिमेशन डाले गए हैं जिससे दर्शकों को ऐसा लग सके कि हम विजुअल इफेक्ट्स के साथ वापस से उस रामायण काल में पहुंच चुके हैं और उस चीज को हम जी रहे हैं, क्योंकि इस मूवी को 3D और आईमैक्स के जो है वर्जन में उतारा जाएगा। तो दर्शक बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। और जब आप कमेंट्स को देखेंगे, कुछ दर्शकों का कहना है कि हम 12 जनवरी 2023 तक का अब इंतजार नहीं कर सकते। बॉलीवुड में लगातार फ्लॉप मूवीज आ रही हैं, रीमेक आ रहे हैं, कॉपी मूवीज आ रही हैं, जो कहानी दी जा रही है वो स्क्रिप्ट में दम नहीं दिख रहा। तो हम बेसब्री से इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कोई तो ऐसी मूवी आए जिससे जो है दर्शकों के मन में जो एक बॉलीवुड के प्रति अभी एक नजरिया बना हुआ है, बॉयकॉट कल्चर चल रहा है, और उस बीच जो लगातार बातें उठ करके आ रही हैं कि अगर आप कहानी अच्छी देंगे, स्क्रिप्ट अच्छी देंगे, डायलॉग डिलीवरी अच्छी होगी और अभिनय उसमें अगर अच्छा होगा तो दर्शक खुद थिएटर की तरफ खींचे हुए चले जाएंगे। जैसा हमें चुप मूवी में देखा, जैसा PS1 में हमने देखा, ज्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज नहीं हुई, उसके बावजूद किस तरह से ना ही सिर्फ तमिल सिनेमा में बल्कि हिंदी बेल्ट में भी उस मूवी ने लाजवाब परफॉर्मेंस की। 9 से ऊपर उसका लगातार IMDb पर रेटिंग इस समय चल रहा है और उसको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। वहीं इस समय हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर वेबसाइट पर, हर एंटरटेनमेंट वेबसाइट पर एक ही नाम चल रहा है, वो है आदि पुरुष। जैसे ही 2 अक्टूबर 7:11 पर इस टीजर को लॉन्च किया गया, उसके बाद ट्रेंडिंग पर, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो बाकी सोशल मीडिया के ऐप्स हो, उन सब पर इस समय आदि पुरुष की ही चर्चा की जा रही है। और हम आपको कमेंट्स पढ़कर बताते हैं, जैसे ये टीजर लॉन्च हुआ, वो उसमें टीजर आने के बाद लोगों का इसमें क्या कहना है, लोगों की क्या राय है, वो हम आपको बताते हैं। यहां पर एक यूजर लिख रहे हैं कि गूज़बम्प्स, इतना जबरदस्त अगर टीजर है तो सोचिए मूवी कितनी यहां पर जबरदस्त हमें देखने को मिल सकती है। और अगर बात की जाए तो लगातार दर्शकों के इसी तरह के कमेंट इसमें आ रहे हैं और इस मूवी के लिए आदि पुरुष जो कि अब थिएटर्स में रिलीज होगी 12 जनवरी को, उसका बेसब्री से इंतजार है। और एक दर्शक इसमें, एक यूजर इसमें लिख रहे हैं कि ये मूवी जो है वो सिर्फ प्रभास के फैंस के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। और उसके बाद कुछ लोग इसमें लिख रहे हैं कि हम जो है अप्रिशिएट करते हैं कि किस हिसाब से जो ये टीजर बनाया गया है उसमें जो कृति सैनन का भी रोल डाला गया है, उसको लेकर भी काफ़ी सराहना की जा रही है कि ये अनबिलीवेबल है, इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़बरदस्त टीजर हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर बात की जाए तो पहले से ही अभी सिर्फ टीजर आया है और एक उसमें यूजर लिख रहे हैं कि इन सभी एक्टर्स को जिन्होंने इसमें परफॉर्म किया है, इन सबको अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी नेचुरल एक्टिंग के साथ जो इमोशन इन्होंने भरे हैं कहीं ना कहीं वो दर्शकों को रियलनेस की तरफ लेकर के जाते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो मेकर्स को लेकर भी यहाँ पर लोग सराहना कर रहे हैं कि जिन्होंने ये ब्लॉकबस्टर आदि पुरुष बनाई है उनके एफर्ट को हम अप्रिशिएट करते हैं। और उसके बाद इतिहास को लेकर खासतौर पर अगर बात की जाए, इतिहास जिसको लगातार कहते रहे कि कहीं ना कहीं वंचित रहता रहा है इतिहास हमसे, वो इतिहास हमको पढ़ाने की इतनी कोशिश नहीं की गई। लेकिन आज के युग में अगर बात की जाए, पिछले कुछ सालों से इस तरह की मूवीज बनाई जा रही हैं जिसको दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है, इतनी ज़्यादा वो मूवीज ट्रेंडिंग पर जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो इतिहास है वो हमें सिनेमा के जरिए देखने को मिल रहा है। और उसी को लेकर यहाँ पर एक यूज़र लिखते हैं कि जितना हम अपने इतिहास के बारे में जानेंगे उतना हमें गर्व महसूस होगा कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए। और इस आदि पुरुष मूवी को लेकर इस तरह के लगातार कमेंट्स जो हैं सामने आ रहे हैं। और वहीं एक उसमें यूज़र लिखते हैं कि अब इंतज़ार नहीं होता, इस मूवी को जल्दी से जल्दी थिएटर में रिलीज़ किया जाए। और जैसे ही, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे ही इस टीज़र में जय श्री राम की जब वॉइस ओवर पीछे से आती है, आवाज़ पीछे से आने लगती है, तो आपको नेचुरली जो गूज़बम्प्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा, वो आप महसूस करेंगे अपने शरीर के अंदर। और अगर बात की जाए इस ट्रेलर की तो यहाँ पर एक यूज़र ये भी लिख रहे हैं जिनका नाम चेतन है कि मैं इसलिए खुश हूँ ज़्यादा क्योंकि ये मूवी जो है वो मेरे बर्थडे के दिन रिलीज़ होगी, यानी कि 12 जनवरी को इनका जन्मदिन है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अपने जन्मदिन के दिन मैं इतना बड़ा मास्टरपीस जो अब ओम राउत की तरफ से दिया जा रहा है यहाँ पर इंडियन सिनेमा को, वो देखने के लिए बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रहा हूं। और अगर बात की जाए यहाँ पर इस टीज़र के रिलीज़ होने के साथ ही की जाए इस टीज़र में वन लाइनर्स की, तो कहीं ना कहीं दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं इसके वन लाइनर्स। चाहे फिर वो बात हो, जैसा हमने आपको पहले भी बताया
कि न्याय के 2 पैरों से मैं अन्याय के 10 सिरों को कुचलने आ रहा हूं, यानी कि इसमें बताया गया है जो 10 सिर की बात चलती है रावण की, तो इस प्रकार के रामायण को साथ में लेते हुए, क्योंकि रामायण पर ही ये पूरी मूवी है, अपने इतिहास को साथ में लेते हुए आज की दुनिया में, आज के मॉडर्न डे में 21वीं सदी में किस हिसाब से जो टेक्नोलॉजी चल रही है उस हिसाब से, ताकि दर्शक उस टेक्नोलॉजी को भी साथ में लेकर के देखें और अपने इतिहास को भी साथ में लेकर के देखें, तो बाकी जो मूवीज इस समय बन रही हैं जो लगातार फ्लॉप हो रही हैं उनको यहां पर सीख लेने की जरूरत है कि किस प्रकार से दर्शकों की आखिरकार क्या डिमांड है, जिसको लेकर कुछ डायरेक्टर पहले भी बोल चुके हैं कि आप कुछ भी घसी पिटी स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि आप मात्र 100 रुपए जैसी फिल्म बनाकर दर्शकों से 1000 रुपए जो है टिकट के लें, तो ये कहीं ना कहीं अन्याय है उस जनता के साथ जिसकी बदौलत आज हम यहां पर पहुंचे हैं। और अगर बात की जाए तो यहां पर अब इंतजार है 12 जनवरी 2023 का, जिसको लेकर अभी अयोध्या पहुंचे थे प्रभास, कृति सैनन और इस मूवी के डायरेक्टर ओम राउत, और अयोध्या से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप अगर अपने इतिहास को साथ में लेकर के चलेंगे, खास तौर पर आज के युग में जब देश की जनता जागरूक हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको वो प्यार जनता का देखने को मिलेगा, वो समर्थन जनता का देखने को मिलेगा, जैसा हमें बाहुबली और बाहुबली 2 के समय प्रभास के अभिनय में देखने को मिला था। और वैसा ही अब भगवान राम के किरदार में बहुत ही जबरदस्त यहां पर अभिनय निभाते हुए हमें दिखेंगे, जैसा टीजर में देखने को मिल रहा है। प्रभास फिर से एक बड़ा मास्टरपीस इस दुनिया को देने वाले हैं, जो रिलीज होगा 12 जनवरी 2023 को आदि पुरुष के रूप में।